से हैं आप सारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे अकेलेपन की। कभी आपने समझा है कि आपका अकेलापन क्या है? आप एकांत हैं या फिर आप अकेले हैं? अब आप सोच रहे हैं एकांत और अकेला एक ही तो बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। एकांत में आप आनंदित हो सकते हैं और अकेलेपन में हमेशा उदास होते हैं। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से, जनरल एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। सपोज करिए आपके पास बहुत सारी भीड़ है और बहुत से लोग आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में उन्हें सुनाना या सुनना नहीं है। आपका मन है आप कहीं जाकर अकेले अपने आप को समय दें। ये होता है आपका एकांत में जाना, एक तरह का आत्मचिंतन करना। लेकिन एक समय ऐसा होता है जो आप सब कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई नहीं है, आप चाह के भी किसी से नहीं कह पा रहे हैं। ये होता है अकेलापन, और इस फर्क को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार आपने कई शायर या फिर कोई शायरी वगैरह सुनी हो, या फिर आपने ये वर्ड सुने होंगे जिसमें कहा जाता है घर में तो कोई नहीं है, न जाने किससे डर रहा हूँ। ये एक ऐसी बात है जो लगभग सबके साथ होती है। अब यहाँ पे डरने की बात किससे की जा रही है? ये डरना जो है वो अकेलेपन से है। अकेलेपन से अकेला कोई कवि शायर ही नहीं बल्कि हर कोई डरता है, और यही डर अकेलेपन को इतना भारी, दुखदाई और कभी कभी जानलेवा भी बना देता है। एक वर्ड आपने सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस या फिर जो भी आपने पढ़ा होगा, या फिर कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो भी आपने एक वर्ड सुना होगा। एक कोटेशन ही है ये, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अब बिना समाज, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त के मनुष्य खुश नहीं रह सकता। उसे वह वातावरण चाहिए जिसमें रहने, खाने पीने, हंसने बोलने के लिए साथी या परिवार हो। फ्रेंड सर्कल भी आप मान सकते हो। होता भी यही है, सारी दुनिया चल रही है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सुख है तो दुख है, कोई भीड़ में है तो कोई अकेला, कोई मजबूरीवश अकेला हुआ है, तो किसी को हादसों ने अकेला कर दिया है, तो कोई अपने आप अकेले की तरफ चल दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि कोई क्यों अकेला है या फिर कैसे अकेला हो गया। सवाल ये है कि किस कारणवश अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं आप, और उससे निकलने या उसके साथ रहने के उपाय कैसे तलाश रहे हैं आप। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपने आप को, अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। दूर ही नहीं बल्कि अकेलेपन का आनंद भी ले सकते हैं। जिंदगी भर की भाग दौड़, समय की हमेशा कमी होना, ना अपने लिए समय, ना अपने परिवार के लिए समय, ना रिश्तेदारों के लिए समय। फिर एक दिन अचानक ऐसा होता है कि सब कुछ बदल गया। जो अब घर है वो तन्हाई है और आप हैं। फिर आप क्या करते हैं? कभी कभी आत्मग्लानि करते हैं, कभी कभी सोचते हैं रिश्ते मेरे पास थे, मैंने उनकी कदर नहीं की, या मैंने उन्हें समय नहीं दिया। आज समय ऐसा आ गया है कि मेरे लिए ही मेरे पास अजीब सा समय है। बात करते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें जो हम कुछ पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ उनमें से है कि मन की सुनिए, स्वयं से जुड़िए। मतलब जब इंसान अपनों के बीच होता है तो कभी अकेलापन महसूस ही नहीं करता। उसके आसपास अपने होते हैं, अपने ही नहीं तो परायों के बीच भी वो अकेलापन महसूस नहीं करता है। लेकिन आज अपने नहीं है तो अकेलापन घर में पसर सा गया है। घर तो घर है, अब यह शरीर और मन में भी घुस गया है। अगर ऐसा है तो अकेलेपन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे दोस्ती करने की ज़रूरत है। जी हाँ, दोस्ती। जब आप अकेले होते हैं तब सही मायने में आप अपने पास, अपने करीब होते हैं। सबसे ज़्यादा अपने आप से रिश्ता जोड़िए, अपने मन की सुनिए, स्वयं से जुड़िए। जैसे ही आप स्वयं से जुड़ेंगे आप देखेंगे कि कैसे दुनिया बदलती है। हम जब भीड़ में होते हैं तो कहाँ अपने करीब होते हैं, भीड़ के हिसाब से ही तो व्यवहार करते हैं। अपने लिए कहाँ कुछ समय होता है। आप देखिए, दिखावे की दुनिया में लोगों के पास अपन के जैसे चलते हैं, जिन्हें जो लोगों को पसंद होता है उसकी तरह करते हैं। आप स्वयं से कहाँ जुड़े होते हैं। अब अकेले में दूसरों से भी जुड़ना, जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएं या कुछ हो तो आपको दूसरों से जुड़ना भी ज़रूरी होता है। ये बात एकदम उल्टी होती है कि हम अकेले हैं, दूसरों से जुड़े कैसे, अकेले होकर दूसरों से कैसे जुड़ा जा सकता है। दुनिया बहुत बड़ी है मेरे दोस्त। अकेलेपन का शिकार होकर घर में सिमट जाने या किसी से बात ना करना, इससे और भी बात बिगड़ जाती है। बाहर निकलिए, दोस्तों से मिलिए। कोई छोटा मोटा फेस्टिवल है, कोई प्रोग्राम है, उसका हिस्सा बनिए। लोगों के बीच जाकर हंसने मुस्कुराने का अवसर कभी मत जाने दीजिए। घर में उदास होकर बैठना या उदास होकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप अकेले होकर बाहरी दुनिया के बारे में सोचने लगेंगे। सारी दुनिया घूम रही है, इंटरटेनमेंट कर रही है, आपके पास कोई नहीं है, आप अकेले हैं। कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, किससे बात करेंगे, इतनी सारी बातें जैसे ही आपके मन में आती हैं आपका अकेलापन और बढ़ता जाता है। अवसाद में पहुंच जाते हैं आप, डिप्रेशन में।
बेचैनी बढ़ती है। इससे बचने के लिए कुछ लोग नशे का सहारा लेने लगते हैं और कुछ लोग शारीरिक या मानसिक हानिकारक गतिविधियों की तरफ बढ़ जाते हैं। ये एक्टिविटीज़ क्या होती हैं आप समझ सकते हैं। इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों से जुड़ें। ज़रूरी नहीं कि आप घर से बाहर निकलकर ही लोगों से जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया, सोशल ग्रुप, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि साइड इफ़ेक्ट भी हैं उनसे बचकर। उनसे बाहर जाकर मिलना नहीं चाहते तो अपने घर बुला सकते हैं, किसी विषय पर बात कर सकते हैं, अपनी पसंद नापसंद शेयर कर सकते हैं, देश दुनिया की खबरों पर चर्चा कर सकते हैं। इससे आपका ध्यान अकेलेपन से हटेगा और दुनिया इतनी बुरी नहीं लगेगी जितनी आप अकेलेपन से सोचते हैं। अकेलेपन का आनंद दुनिया के कई महान व्यक्ति हैं जो अकेलेपन को वरदान मानते हैं। जब वे भीड़ में होते हैं तो खुद को असहज महसूस करते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो खुद को खुद से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। स्वयं से जुड़ना हर किसी के बस की बात ही नहीं है। दुख या मजबूरी से अकेले हो गए हैं, अकेलेपन का शिकार होने के बजाय उसका आनंद लेना सीखिए। मान लें कि ज़िंदगी भर से दौड़ भाग रही, समय मिला ही नहीं अपने बारे में कुछ सोचने का। कुछ देर ठहरें, सोचें। जब ठहर ही गए हैं तो इस अकेलेपन का आनंद क्यों ना लें, क्योंकि आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। यदि आपका जीवन साथी बिछड़ गया है या छोड़ कर चला गया है या किसी प्रॉब्लम में या किसी बीमारी का शिकार हो गया है, तो सच में ये बहुत असहनीय होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है इसका। लेकिन आपने एक सॉन्ग सुना होगा, ज़िंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। और ज़िंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तो जब ये चीज़ें आप समझते हैं तो उन चीज़ों को समझिए कि जो आपके पास नहीं है उसका गम तो रहेगा, लेकिन अकेलेपन का शिकार व गम आपको भी अपनों से दूर कर देगा। इसीलिए जो आपके आसपास हैं, भले ही आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी है, उनके साथ समय बिताकर अकेलेपन के साथ जीने की आदत डालकर आप खुश रह सकते हैं। जो थोड़े बहुत लोग हैं, हो सकता है वो आपके लिए उतना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम से खुद निकलना पड़ेगा। खुद को सरवाइव करने के लिए खुद ही खुद सहारा बनना पड़ता है, दूसरा कोई साथ नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा कि उससे आप आनंद लेना सीखिए, उसका रोना मत सोचिए। अब आपके पसंद के काम है, आप अकेले हो गए हैं तो आपको अपनी जीवन तो जीना है ना, तो पसंद के काम। कितने सपने होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, आपको भी पता है। कितनी इच्छाएं होती हैं हमारी, वो मर जाती हैं। बहुत सी चाहत होती है जो हम किसी के साथ जीना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, वो नहीं रह पाती। न जाने ऐसी कितनी और क्या क्या बातें होती हैं, लेकिन जो आप नहीं कर पाए, अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करें, अपनी पसंद के काम करें। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लो, जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर आपका सपोज़ करिए आपका आवाज़ अच्छा है तो आप सॉन्ग गा सकते हैं। अगर आपको लिखने पढ़ने का शौक़ है तो वो कर सकते हैं। अगर आपको प्लांटेशन गार्डनिंग का शौक़ है तो वो कर सकते हैं। कोई खेल आता है वो कर सकते हैं। अब तो सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें हैं, अब कुछ भी देख कर कुछ भी अपने आप को कर सकते हैं, अपनी अंदर की फीलिंग्स को भी शो ऑफ कर सकते हैं। किसी चीज़ की समीक्षाएं लिख सकते हैं आप। पर्यटन का शौक़ है तो घूम सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए आप, इसके लिए भी कई लोग ये भी सोचेंगे कि हमारे पास फिनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो आपको पसंद है। ये नहीं है कि आप अकेले हो गए हैं तो पड़ गए हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी आपको पता है कि भगवान ने लिखी है, आप लोग सब जानते हैं। जब मौत आएगी तो अपने आप आएगी, उसे कोई भी लाएगा नहीं अपने आप से। लेकिन जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक तो आपको सर्वाइव करना है ना, तो उसके लिए सोचिए। अकेलापन एक सोच है, एक नज़रिया है। यदि आप इसे गलत मान लेते हैं तो डर जाते हैं और आप पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है, नेगेटिविटी आने लगती है। अगर आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, उससे लड़ने का नज़रिया बना लेते हैं, तो वह आप पर हावी नहीं होता है। कुछ लोग, कुछ महिलाएं, जिन पर आपने कई बार न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में देखा होगा कि वो अकेले ही बहुत कुछ कर लेते हैं। कई सारी लड़ाइयाँ, कई सारी तकलीफ़ें वो जीत लेते हैं, रास्ता बना लेते हैं। एक और मैं मूवी का ही नाम ले रही हूँ जो कयामत से कयामत है, उसमें एक सॉन्ग सुना होगा, अकेले हैं तो क्या गम है, सबको पता है। लेकिन आप उस अकेलेपन को गम में क्यों बदल रहे हैं? अकेलेपन के गम को खुशी में बदलें। बस आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, खुद से प्यार करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंटली एग्जाम्पल लें तो आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसी का ले सकते हैं, तो आप हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको देखिए। उनके 2 बच्चे का चला जाना, हस्बैंड का चला जाना, फिर वो अकेली लेडी थी। हो सकता है वो प्रेसिडेंट ना होती, तो प्रेसिडेंट होने का भी तो कुछ कारण है, कुछ उनके अच्छे, कुछ उनकी अच्छी पॉजिटिविटी है, कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो उनको आगे लेकर गया।
तो इसलिए इन सब चीज़ों से देखना और समझना सीखना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने आप को डिप्रेशन में डाल लें, परेशान हो जाएं। अगर आपको बहुत बड़ी बीमारी है, कुछ है, तो आप गार्डन में जा सकते हैं, कई तरह के लोगों को खेलना कूदना देख सकते हैं। उससे आपके मन में कुछ अलग चीज़ें भी आएंगी जो आप कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।